फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं लेबर पेन में हूं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे साइंस जो आपको 100% बताते हैं कि आप लोग ऑलरेडी लेबर पेन में हो। एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जानोगे क्या घर पे रहना सेफ है या अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर को लेकर कुछ बहुत कॉमन चीजें जो ऑलरेडी आपके साथ हो रही है। बीच में से कभी कभी थोड़ा बहुत पेट दुख रहा है, सडनली वजाइना के यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, फिर लोड नहीं आ जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th 8th मंथ में भी ये चीजें हो रही है। कभी कभी एब्सोल्यूट नीचे की एरिया में वजन जैसा फील होता है, थाइज में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी कभी पाँव सूज जाते हैं। क्या ये सब चीज़ों का मतलब है कि मेरे को बहुत जल्दी लेबर पेन आ जाएंगे? कहीं 8वें महीने में ही तो डिलीवरी नहीं हो जाएगा? ओके, तो जानिए 8वें और 7वें महीने में भी ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जानते हैं कि कैसे एक्चुअली पता चलेगा कि लेबर पेन है। फर्स्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपको रिदमिक पेन हो, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक हो। मतलब क्या? पेन आया फिर कुछ नहीं, फिर वापस पेन आया फिर कुछ नहीं, फिर वापस पेन आया फिर कुछ नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब दर्द कितना हो रहा है? दर्द बहुत होता है। भले आप इनिशियल स्टेज में हो, भले आप बीच के स्टेज में हो, भले आप ऑलमोस्ट आखिर की स्टेज पे हो, बट लेबर पेन, ये पेन होता है। बट फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना बार बार दर्द हो रहा है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कितना देर के लिए दर्द हो रहा है और जो स्ट्रॉन्ग दर्द है। मतलब दुख रहा है, 10 सेकंड के लिए दर्द हुआ, फिर 1 घंटा कुछ नहीं हुआ, वापस 10 सेकंड के लिए दर्द हुआ, वापस 1 घंटा कुछ नहीं हुआ। यस, इसको बोलते हैं रिदमिक पेन। पेन आ रहा है फिर कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है। 20 सेकंड के लिए दर्द हुआ, फिर आधा घंटा कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे से 30 सेकंड के लिए दर्द हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं, फिर से वापस 1 मिनट के लिए दर्द हुआ, फिर वापस 15-20 मिनट कुछ नहीं। जैसे जैसे पेन प्रोग्रेस होता है और कुछ नहीं कम होते जाता है, मतलब ये श्योर साइन है कि आप लेबर पेन में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताता है कि आप आपके डिलीवरी के कितना पास में जा रहे हो। ये एक्चुअली पेन आप लोगों को हो रहा क्यों है? जैसे जैसे बच्चा लेबर पेन के साइंस देता है, बच्चा ये इंडिकेट करता है कि मैं अभी बाहर निकलने तैयार हूं, वैसे बच्चा माँ के ब्रेन को सिग्नल देता है और उससे धीरे 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 लेबर पेन बढ़ते जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जानते हैं अपने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस में, जो माय द्विजा का एक सेशन होता है जहाँ पे हम लोग लेबर पेन और डिलीवरी बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या, कैसे, कब जानना है। बट अभी के लिए जस्ट ब्रीफ के लिए समझ लो, जब भी आपको रिदमिक पेन आ रहा है जा रहा है, पेन आ रहा है जा रहा है, तो समझ लो आप लेबर पेन में हो। एट द सेम टाइम क्रॉस योर फिंगर्स, अगर आपको कांस्टेंट पेन हो रहा है कि पिछले 2 घंटे से मुझे पेट में दर्द ही हो रहा है, ये लेबर पेन नहीं है। माइट बी ये गैसेस का पेन है, माइट बी ये स्ट्रेचिंग पेन है, माइट बी बच्चा नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बट ये लेबर पेन नहीं है। सो लेबर पेन या कांस्टेंट पेन नहीं हो सकता। लेबर पेन हैज टू बी रिदमिक पेन। जैसे मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट फोन करके बोलते हैं कि श्रेया 20 सेकंड के लिए दर्द हो रहा है, फिर पौना घंटे के लिए कुछ नहीं, 20 सेकंड के लिए दर्द हो रहा है, फिर पौना घंटे के लिए कुछ नहीं। बट क्या हम लोग घर पे रुक सकते हैं? यस, फॉर श्योर। आप लोग को देखना है क्या मम्मा ठीक है, क्या बच्चे के मूवमेंट्स नॉर्मल है और क्या उसको कोई डिस्चार्ज हो रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, मम्मा एकदम नॉर्मल है और बच्चे के मूवमेंट्स ठीक है, वेट। याद रखो, जब भी आप एक्चुअल लेबर पेन में हो, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत रिदमिक जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए निकलना आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, इग्नोर टिल यू कैन इग्नोर। नहीं, पेन आया, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर काम किया, ठीक है, आई एम अगेन बैक टू नॉर्मल। मैं थोड़ा बहुत इधर काम कर रही हूँ, उधर काम कर रही हूँ, वॉक अराउंड कर रही हूँ, मूव करते रह रही हूँ, मुझे पता है कि मैं प्रोग्रेस हो रही हूँ, बट मुझे क्या अभी हॉस्पिटल के लिए भागना है क्या?
नहीं, मैं इग्नोर कर सकती हूँ, पेन मैनेजेबल है, प्लीज इग्नोर टिल यू कैन इग्नोर। जब तक इग्नोर कर सकते हो करते रहो। मैनेज टिल यू कैन मैनेज। जब तक आपको लगता है थोड़ी बहुत मूवमेंट्स करके, ब्रीद आउट करके आप पेन को मैनेज कर पा रहे हो, घर पे मैनेज कर पा रहे हो, तो जितना घर पे निकाल सकते हो उतना घर पे निकालो। इट्स ऑलवेज बेटर। अगेन, घर पे निकालते वक्त आपको सेम चीजें खुद को पूछनी है, क्या मम्मा ठीक है, क्या बच्चे के मूवमेंट्स ठीक है, क्या कोई डिस्चार्ज है, तो आप घर पे काफी टाइम निकाल पाओगे। नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्ट टिल द टाइम यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आप लोगों को खुद को ढूंढना है ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उस कॉन्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे म्यूजिक है, जैसे गर्म पानी से नहाना है, जैसे पोजीशन चेंज करना है, जैसे कुछ काम हाथ में लेना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, प्राणायाम करना। अगर इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आपके पेन से, तो समझ लो आप अब तक घर पे लेबर पेन मैनेज कर सकते हो। भाग के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल फिल्टर खुद को पूछते रहो, मतलब आपको पता है कि अंदर सब कुछ ठीक है, एंड एट द सेम टाइम घर पे थोड़ा टाइम और स्ट्रेच करो। यस, जब भी ऐसा टाइम आए कि आपको पता है आप लेबर पेन में हो, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग है, अभी ना डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा है, ना मैनेज हो पा रहा है, ना इग्नोर हो पा रहा है, और अभी बस कोई मुझसे बात मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, यू रीच दैट स्टेज, बस नाउ आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल। एक माँ का इंस्टिंक्ट सबसे स्ट्रांग होता है। जब भी आपका दिल कहता है बस अभी मैं एक्चुअल लेबर पेन में और अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, दिस द राइट टाइम। नेक्स्ट साइन जिससे आपको पता चलेगा कि आप श्योर लेबर पेन में हो, मतलब आपका वाटर बैग बर्स्ट होना। वाटर बैग बर्स्ट मतलब क्या, आपके यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक सैक है उसमें से पानी लीक हो रहा है। देयर कैन बी टू वेज जिससे वाटर बैग बर्स्ट हो सकता है। एक मतलब आप जैसे कुछ तो भी पानी जैसा जा रहा है, मुझे वॉशरूम हो गई, नहीं हुई, अभी तो मैं करके आई हूँ, नहीं यार कुछ तो भी अलग ही वेट लग रहा है, आई थिंक मेरे वजाइना में से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है गश ऑफ वाटर, सडनली वाटर बैग बर्स्ट हुआ और बहुत सारा पानी निकल आया। क्या ये रिस्क है बच्चे के लिए? ये रिस्क नहीं है, बट ये टाइम है आपको जानने के लिए कि आपको भी हॉस्पिटल जाना है, आप लेबर पेन में हो। बाय द वे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिच है लोगों को, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, वाटर बैग बर्स्ट हो चुका है, क्या मेरा डिलीवरी नॉर्मल हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। वाटर बैग बर्स्ट होना ये साइन नहीं है कि अभी आपका सी सेक्शन हो जाएगा। वाटर बैग बर्स्ट होना ये एक साइन है कि आप ऑलरेडी लेबर पेन में हो। माइट भी आपको पेन हो रहा है, माइट भी आपको पेन नहीं हो रहा है, और अभी होगा, कुछ समय के बाद पेन होगा। यूजुअली हम लोग बोलते हैं वाटर बैग बर्स्ट होने के बाद अगले 18 से 24 घंटे के अंदर योर बेबी इज गोइंग टू बी आउट और आप मम्मा बन जाओगे। उसके लिए कुछ नेसेसरी चेकअप्स, डॉक्टर मॉनिटर करते रहेंगे, बेबी के हार्ट बीट मॉनिटर करते रहेंगे, आपके जो वाटर बैग में से पानी लीक हो रहा है उसका कलर ऑब्जर्व करते रहेंगे, उसका क्वांटिटी ऑब्जर्व करते रहेंगे। यस, बट आपका हॉस्पिटल जाके एडमिट होना बिकॉज आप लेबर में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे और अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल आपको गाइड करते रहेगा कि आपको मूवमेंट्स चेंज करनी है, आपको वॉक करते रहना है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा। थर्ड थिंग जिससे आपको पता चलेगा कि आप लेबर पेन में हो इस म्यूकस प्लग रिलीज। म्यूकस प्लग रिलीज मतलब क्या होता है? पीरियड्स आने से पहले जो एक छोटू सा ब्लड का क्लॉट जाता है, वैसा कुछ आपके वजाइना में से ड्रिप के साथ चला जाता है। इट्स नॉट ए इंडिकेशन कि आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाओ। यस, अगर ब्लीडिंग होता है पीरियड्स के जैसा तो वो अलग बात है, बट जब भी आपका जस्ट म्यूकस प्लग रिलीज है, मतलब एक खून का गांठ जैसा सी एक चीज चला गया, बट उसके आगे पीछे आपको और कुछ डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, आप एकदम ठीक हो। यस, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है नीचे, बट काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ये साइन नहीं है कि एडमिट होना है, बट ये साइन है कि आप लेबर पेन में हो। मोस्ट प्रोबेबली थैली का मतलब सर्वाइकल ओपनिंग भी थोड़ा सा हो चुका है, बट यस, आप एक्टिव लेबर में नहीं हो, आप प्रॉपर पेन में नहीं हो, बट इट्स अ साइन कि आप प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हो, जो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। हम लोगों ने टॉप 3 साइंस डिस्कस किए जो समवेयर श्योर शॉर्ट बताते हैं कि हाँ आप लेबर पेन में हो। दो वी ऑलवेज से हर प्रेगनेंसी अलग है, हर मम्मा अलग है, हर मम्मा का बॉडी रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा अलग है, बट ये जो 3 चीजें मैंने बताई ये जनरलाइज है। यूजुअली इसमें से अगर कुछ होता है तो आपको श्योर पता है कि आप लेबर पेन में हो। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे साइंस जो एज सच 100% श्योर नहीं है,
बट दोज आर ऑल्सो साइन जो मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा हुआ है कि यस कहीं ना कहीं वो आपको बताता है कि हाँ अब भी आप कभी भी एक्टिव लेबर में जा सकते हो. सो वन ऑफ द साइन इज बार बार वॉशरूम जाना. मतलब आप पिछले 1 घंटे में से 8 से 10 बार वॉशरूम जा चुके हो, प्रॉपर वॉशरूम जा रहे हो. द थिंग रिमेन्स द सेम. फिल्टर, क्या और कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, बच्चे के मूवमेंट्स नॉर्मल है, क्या मम्मा ठीक है, नहीं ये सब कुछ तो ठीक लग रहा है, बट वॉशरूम प्रॉपरली हो रहा है. दैट कैन बी वन ऑफ द साइन कि बच्चा प्रॉपरली नीचे स्लाइड हो रहा है, बच्चा यूरिनरी बैग के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए आप बाथरूम को होल्ड नहीं कर पा रहे हो और आपको बार बार वॉशरूम जाने का दिल कर रहा है. सेकेंड विच इज़ अ वेरी कॉमन साइन जो साइंटिफिकली श्योर शॉट नहीं, बट इट्स अ साइन कि आप लेबर की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हो. और सीवियर लोअर बैक पेन. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता जाता है कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे वजाइना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड फील हो रहा है. एट द सेम टाइम मेरा अपर एब्डोमेन ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, जिसको ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं कि पेट नीचे उतर गया है. सो ऑलमोस्ट अ साइन जहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे आपका जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फ्लैट हाथ फिट हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे टप मेरा बच्चा आई थिंक नीचे चला गया है. सो दैट्स ऑल्सो अ साइन कि आप लेबर की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हो. ओके, सो ये हो गए कुछ साइंस जिससे आपको पता चले कि आप श्योर लेबर पेन में हो या आप जस्ट लेबर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो. याद रखो, वन ऑफ द बेस्ट टिप जो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगी इज स्टे पेशेंट. आप जितने पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे, जितने पीसफुली आगे बढ़ोगे, उतना आपका लेबर बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगा. और आप में से जो कभी प्रेग्नेंट है, अगर ये वीडियो देख रहे हो, इंश्योर दैट आप माई दूजा का वो सीरीज करो जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, घर से एग्जैक्टली कभी निकलना है, कैसे लेबर प्रोग्रेस होता है, घर पे उसको मैनेज करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हो, एंड एग्जैक्टली डिलीवरी कौन से टाइप का होता है, कौन से मेडिकल सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना वाइज है. बट अभी के लिए ऑल ऑफ यू स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट. इन चीज़ों को यूज करो. दिस विल 100% गाइड यू टू नो क्या मैं एक्चुअल लेबर पेन में हूँ. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. नीचे जो रेड बटन है, डू क्लिक ऑन टू माई दूजा सब्सक्राइब बटन. मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड आई एम super passionate to work with expecting couples to make their journey of new parenthood more smooth. So thank you so much. Have a great time and bye.